हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए जीएस का क्लास करेंगे। टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद का भारत। क्वेश्चन, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? वर्ष 1971 में प्राप्त हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? कराची शहर में हस्ताक्षर हुआ। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थीं? 565 रियासतें शामिल थीं। 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में किसके और एएसयू असम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता हुआ? राजीव गांधी और एएसयू के नेता के बीच। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1995 में किया गया। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? या कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था ऑपरेशन विजय। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे ताशकंद समझौता। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ? 1965 के बाद। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता 1972 में किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी और जे.ए. भुट्टो द्वारा हुआ था साइन। भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा राज्य था किसका? पुर्तगालियों का राज्य था ये गोवा। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? 1962 में नहीं हुआ। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1965 में। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान से मिली। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? जनवरी 1972 में। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? सन 1972 में। आधुनिक इतिहास विविध। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? इसने सुल्तान जहां बेगम ने। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया? चिनहट के युद्ध में। यह युद्ध 30 जून 1857 को लड़ा गया। निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? बेथलहम। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? यह एक वकील थे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। यह कब स्थापित किया गया? 1950 में। निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? कौन? इतिहास करता है। देश में 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? वल्लभ भाई सरदार पटेल जी को दिया जाता है। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल को दिया जाता है। इसमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? कौन? जयप्रकाश नारायण जी। भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था?
यह किसने शुरू किया? मेजर जेम्स रेनल ने शुरू किया स्थलाकृतिक सर्वेक्षण। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ 1824-26 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? वे समाज, घरालू, नायडू। यह गलत है। वे समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक परिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? किसने? मदन मोहन मालवीय ने। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। खुदाई खिदमत खान नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय हैं? लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध हैं। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? हेनरी विवियन डिरेजू ने शुरू किया। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कहाँ? कोलकाता में फहराया गया। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? बंगाल को माना जाता है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। कॉलिन मैकेंजी को। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने विरोध किया था। खुदाई खिदमत खान आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बिवेल ने किसे आमंत्रित किया? जवाहरलाल नेहरू को। किस ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? शिमला। यह ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 18वीं शताब्दी से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण जी। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर ने किसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? डूरन रेखा की स्थापना के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? नक्सलबारी विद्रोह। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी। इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? दिल्ली का नाम। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? अमृतसर को रामदासपुर के नाम से जाना जाता था पहले। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अले भी कहा जाता है? किसे कहते हैं? नए माल अले कहा जाता है सिक्किम को। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यात किया
जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। किसने? जेम्स प्रिस्टलैंड ने। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? या 1961 में लागू किया गया। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिस्टलैंड ने वर्ष अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। कब? 1837 में। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को निषेध करना। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? दादा भाई नौरोजी थे। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? चंपारण आंदोलन को, जो कि 1917 में हुआ था बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? ये सबसे पहले हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो पहला क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ था 1919 में। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक सही है? कौन सा सही है? सैन्य विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन और असहयोग आंदोलन। सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था, जिसे 1857 की क्रांति जो हुई थी उसे सिपाही विद्रोह या फिर सैन्य विद्रोह कहा जाता है। फिर बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले क्या हुआ था? पहले चंपारण आंदोलन 1917 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। गांधी जी समझौता 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। राइट आंसर क्या है? EABCD 1917। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरे नंबर पर असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह, फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। राइट आंसर क्या होगा? 2 4 1 3 2 4 1 3। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी राष्ट्रगीत की रचना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? यह आनंद मठ का हिस्सा है। विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है कहाँ? कन्याकुमारी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इस तरह तत्वमीमांसा तथा अस्तित्ववाद को अस्वीकार करता है? कौन? निश्चयात्मक शैली। विश्व का इतिहास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।